ये हिस्ट्री के नोट्स मैंने बनाए थे, मॉडर्न हिस्ट्री के। इन क्वेश्चन में से 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर आपकी अभी की डेट में कुछ भी बन सकता है एक एक टॉपिक में से। एनसीईआरटी इसमें भी अच्छे से डिस्कस किए गए हैं, तो मैंने फिर जो 11th क्लास के एनसीईआरटी और लूसेंट से कंबाइन करके कुछ ऐसा डायग्राम जैसे बना लिए थे। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें सारी डाल दी हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने, फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो हम जो नोट्स बनाए उसमें थोड़ी यूनिफॉर्मिटी भी रखें, तो मैंने नोट मेकिंग भी उस कंटेंट में से इस तरह करी है कि कुछ 7 से 8 लाइन में अच्छे से अच्छा दिखा पाए। मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए टॉपिक बाई टॉपिक, क्योंकि पीजेंट और मूवमेंट जो है वो सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। ये वीडियो तो देख ही लेना, पर एक काम की चीज बता देता हूँ। अभी हम लेकर आ रहे हैं एक मेंटरशिप। अगर आपका प्री निकल रहा है और अगर नहीं भी निकल रहा तो दोनों के लिए ब्रह्मास मेंटरशिप लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको टॉपर्स गाइड करेंगे। टॉपर्स 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 टॉपर आपके साथ में होंगे। टॉपर्स बताएंगे आपको ये जो नोट्स देख रहे हो ना, कैसे बनाए, कैसे वो आंसर राइटिंग करते थे, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, ये सब चीज आपको बताने वाले हैं। इसमें मिलने वाले आपको 50 से ज्यादा ऑनलाइन सेशन। जो भी डाउट रहेंगे पर्सनली आप टॉपर से बात कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिलने वाले 50 से ज्यादा टेस्ट। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं, जिसका प्राइस है 999। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया और स्क्रीन पे भी नंबर दिया गया। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और ज्वाइन करें। बाकी आप वीडियो देख ही लो, इससे भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। मेरा नाम देवांशु शेवरे है। आज मैं अर्जुन पीएससी वाला चैनल के थ्रू अपनी कुछ नोट मेकिंग की चीज़ें जो मैंने सीखी नोट मेकिंग के दौरान और आंसर राइटिंग कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ये हिस्ट्री के नोट्स मैंने बनाए थे, मॉडर्न हिस्ट्री के। तो जैसा मैंने अपने और वीडियोस में बताया है कि हेल्प यूजली किया था स्पेक्ट्रम को ओवरऑल। तो जैसा आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती मिलेंगी, कैसे यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई, एकदम नंबर 1 डला ही हुआ है। तो मैंने केवल स्पेक्ट्रम से जैसा जैसा उसमें दिया हुआ था उसी को शॉर्ट कर लिया है। शॉर्ट इसलिए, और शॉर्ट इसको ऐसा नहीं किया कि कम से कम हो जाए, कोशिश ये करी है कि चीज़ इसमें जो कुछ उसमें पॉइंट्स थे वो यहाँ पर हटे नहीं, और इसमें फिर लूसेंट से भी कुछ पॉइंट अगर मिल पा रहा है एक्स्ट्रा तो ऐड कर दिए। तो सिंपल चीज़ है, मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि कितना वर्ड्स जा रहे हैं। वर्ड्स को हम आंसर राइटिंग के दौरान एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो पैटर्न था वही है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वैसे ही रखा है जैसे हम कॉपी में लिखें। जैसे कि बैटल ऑफ बेदारा है तो इसमें से 2 मार्कर ही बन सकता है, तो मैंने वही 2-3 पॉइंट डाल दिए, वो भी नंबरिंग करके, क्योंकि एक विजुअल मेमोरी दिमाग में ऐसे हमारे पास रहे कि हम उसी फॉर्मेट में लिखें जैसा फॉर्मेट हम यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है, तो ये नोट्स मैंने बनाए थे उस समय जब 5 मार्कर हुआ करता था, उसमें कुछ 7-8 लाइन आती थी। तो मैंने नोट मेकिंग भी उस कंटेंट में से इस तरह करी है कि कुछ 7 से 8 लाइन में अच्छे से अच्छा दिखा पाएँ। तो जैसा मैंने और भी बताया कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मस्ट है, अगर वो डिफरेंस या फिर कुछ स्पेशल केस वाला क्वेश्चन नहीं है तो दुल्हन का इंट्रोडक्शन, फिर आखिरी में कंक्लूजन है। हालांकि मैंने बाद में कॉपीज में ये सब लिखना बंद कर दिया था, कंक्लूजन में सिर्फ कंक्लूजन लिखता था। तो ऊपर कॉजेज हैं और नीचे कार्नाटिक वार जो 3 हुए हैं और केस ट्रीटी से खत्म हुए हैं। कहने का मतलब है कि अगर कॉपी में भी अगर इस तरह का पेपर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा कैसा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सारे टॉपिक के नोट्स में इसी तरह बने हुए हैं। एक इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, क्योंकि लोगों का ये डाउट है कि कितने वर्ड्स में नोट्स बनाए। अब जैसे यही है कि इसमें ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, रिंग फेंस या फिर सब्सिडरी अलायंस, इन सब के बारे में बात करी गई है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि हो सकता है कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस में से या फिर सब्सिडी अलायंस में से इन क्वेश्चन में से 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर आपकी अभी की डेट में कुछ भी बन सकता है एक एक टॉपिक में से। ओवरऑल में कोई एक क्वेश्चन हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये हो कि हम नोट्स में वो सारी डिटेल्स डाल दें लूसेंट से या फिर अपनी स्पेक्ट्रम या फिर जो भी नोट्स कोचिंग का पढ़ रहे हैं, ताकि आपको सिर्फ एक नोट्स के पढ़ने से आपको ओवरऑल टॉपिक कवर हो जाए। तो उसके बाद जो रिंग फेंस पॉलिसी है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी डाल दी हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने, फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो हम जो नोट्स बनाए इसमें थोड़ी यूनिफॉर्मिटी भी लिखें कि इंट्रोड्यूस किसने किया सबसे पहले वो लिखें, ताकि याद करते में भी ईजी रहेगा। और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं, इसका कुछ पोर्शन में शेयर कर दूंगा ताकि वो अच्छे से देखने में हेल्पफुल रहे। तो सारे नोट्स वैसे ही बने हुए जैसे, और इसी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कॉपीज़ में भी लिखूँ। तो जैसे नोट्स बने हुए हैं वैसे ही मेरी कॉपी जाती थी। अब जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है एक, अच्छा ये भी आप देखें कि मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए टॉपिक बाई टॉपिक, क्योंकि पीजेंट और ट्रैवल मूवमेंट जो है वो सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि पीजेंट मूवमेंट में से ऐसे क्वेश्चन स्पेसिफिक आ सकते हैं कि 19वीं सदी के बताइए, 20वीं सदी के बताइए। तो मैंने फिर स्पेक्ट्रम में से और लूसेंट में सारी टेबलर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उसको मैंने नोट फॉर्म में कर लिया है, उसमें से चीज़ें निकाल के। तो सब लूसेंट का कंटेंट है, लेकिन उसको नोट फॉर्मेट में कर लिया है कि इतने कम फैक्ट में हम 10 मार्कर लिख देंगे तो भी मार्क्स हमको मिलेंगे, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है जो हो सकती हैं। और
कहीं कहीं ज़्यादा भी लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली कम याद आता है जो आप पढ़ते हैं उससे। और ये तो हिस्ट्री के नोट से सारे इसी पैटर्न बने हुए हैं। एक चीज एक और पूछना चाहूंगा, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का कैसे क्या करना है, डिसाइड करना है कि इतने मार्क में इतनी चीजें कंटेंट आपको डालना है और इतना डिलीवर करना है? देखिए कंटेंट का आप ऐसे डिसाइड करें कि पहले तो आप ये देखेंगे कॉपी में आपको कितना लिखना है। फॉर एग्जांपल 7 मार्कर में अभी आधा पेज लिखना होता है जबकि 10 मार्कर में पूरा 2 पेज। तो अब आप गैस करें, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर 7 मार्कर आप लिख रहे हैं तो 2 लाइन आप इंट्रो लिखेंगे और लास्ट लाइन कंक्लूजन। इंट्रो कंक्लूजन आपकी ओवरऑल पढ़ाई में से निकल आएगा, लेकिन जो कंटेंट है मेन क्वेश्चन का वो आप लिखेंगे लगभग 7 या 8 लाइन में। तो हम जब नोट मेकिंग करें तो इतना तो कम से कम कंटेंट हमको याद होना चाहिए कि हम वो 7-8 लाइन अच्छे से भर पाएँ एकदम कोर कंटेंट के साथ। ओके, एक और चीज देखी मैंने कि आपके जो नोट्स हैं वो ज्यादातर मतलब बुक्स में किताबों में बने हुए हैं, मतलब थोड़ा शॉर्ट टाइप से कम दिख रहा है मुझे। तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होती है, आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपको नोट्स एकदम याद हो जाएंगे। इवन ये नोट्स इतनी बार पढ़ लिए गए थे कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा देखने से आपको सारी चीज़ याद रहती थी। तो मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान करें, नोट का साइज बहुत मैटर नहीं करता। और इसमें इंपॉर्टेंट मैं ज्योग्राफी की नोट दिखा सकता हूँ। ये ज्योग्राफी का नोट? हाँ, ये तो पुराने वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं। तो अब जैसे मैंने बोला कि आपका काम है केवल आपको ये पता हो कि आपको चीज़ें पढ़नी कहाँ से। तो हर चीज़ मैं लिखने पे गया हूँ ऐसा नहीं है। जैसे कि ज्योग्राफी के जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो छोटे छोटे PDF टॉपिक वाइज मिल जाते हैं। तो जो सबसे पहले फिजियोग्राफी डिवीज़न है, तो इसका मुझे ऐसा क्या था PDF मिल गया था। हालांकि बाद में मैंने इसमें और चीज़ें, जैसे ये जो डिटेल आपको दिख रही है लूसेंट में दी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसको मैंने वहाँ से अपडेट किया। ये सारी चीज़ें जो आपको पेन से लिखी दिख रही हैं ये सारी लूसेंट से अपडेट करी गई हैं, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस में क्या है यूज़ करने में दिक्कत आएगी। अब इस नोट्स में क्या हुआ कि इसमें मेंस का भी पूरा कंटेंट है, प्री के लिए लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट की चीज़ है वो भी इसमें है। तो ओवरऑल एक ऐसे नोट्स बन गया कि चाहे प्री हो या मेंस हो मैं इसको पढ़ के इंडियन हिस्ट्री दे सकता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का पेपर दे सकता हूँ। और ये कुछ हम कभी टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं जो कहीं नहीं मिलती। तो सब कुछ मैंने इसी नोट्स में कर लिया है ना। जैसे ये वाला घाट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं उतना अच्छा है। कुछ पॉइंट्स मुझे नोट्स मिले, कुछ NCERT में भी अच्छे से डिस्कस किए गए। तो मैंने फिर जो 11th क्लास के NCERT और लूसेंट से कंबाइन करके कुछ ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा डायग्राम जैसे बना लिए थे ताकि याद करने में ईजी है। और फिर अगर स्पेसिफिक रिवर सिस्टम में क्वेश्चन आते तो हम थोड़ा सा उससे डिटेल डायग्राम बना पाएँ। तो अब जैसे ये सिंध रिवर सिस्टम है, सिंधु रिवर का, तो इसमें मैंने कुछ थोड़ी नहीं लिखी है, केवल इसमें मैंने पूरी सारी रिवर्स, उनके जो भी उद्गम स्थल है उनको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये सारा जो चीज़ें हैं लूसेंट में ऐसी ऐसी आपको मिल जाएंगी। जो एक बड़ी नदी की टेबल उसमें से सिर्फ झेलम रिवर सिस्टम के निकाल ली है, सॉरी इंडस रिवर सिस्टम की। और ये सारी चीज़ें जो आपको पेन से लिखी दे रही हैं सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो लूसेंट में दी हुई थी। तो इससे क्या होगा, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो नंबर दिलाने वाला कंटेंट यही है। तो इसको तो मैं लिखूँगा, इसको थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में और लिख दूँगा। तो इस तरह से ज्योग्राफी में नोट्स कंप्लीट हैं और सारे इसको मैंने ऑनलाइन छोटे छोटे PDF में करके फिर उनको मतलब डाउनलोड करके, फिर इसमें आप जैसे फूड प्रोसेसिंग वाला पहले टॉपिक था तो इसके नोट जब मैंने डाउनलोड किए थे तो ये बहुत बड़े साइज़ में थे इसको, लेकिन फिर मैंने क्या कट करके शॉर्ट कर लिया। सिंपल है। अब जैसे फॉरेस्ट वाला है तो मैंने इसको जो कॉपी आती है मेंस की तो मैंने इसी में स्पायरल कर लिया, प्रिंट निकलवा इसी को इसमें स्पायरल, और कुछ एक जो हमने ऐड किया जो हमें कहीं मिला नहीं तो उसी में ऐसे मेंस वाली कॉपी में कैसे हम लिखेंगे कोई अगर फॉरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो उसी फॉर्मेट में मैंने लिख लिया है। तो ऐसे पूरे मेरे ज्योग्राफी नोट्स बने हुए हैं। इनको बनाने में आपको कितना टाइम लगा होगा टोटल, अगर देखा जाए तो कितना समय लगता है? टोटल 1 साल, लगभग 1 साल। लगभग 1 साल में पूरे मेंस नोट्स तैयार। 1 साल में पूरा बन गया था या कि पूरा फिर टोटल कुछ चेंजेस भी हाँ, करने पड़े एक बार? चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, आप अपडेट करते रहें। अगर ओवरऑल बनाएंगे तो एक बार में चीज़ अच्छे से हो जाती हैं। ओके, कुछ टेस्ट कॉपी वगैरह भी? टेस्ट कॉपी इसमें दिखा देता हूँ, बाकी मैंने शेयर कर दी है ग्रुप में बाकी। ठीक है। तो एक बहुत पुरानी कॉपी है, कब की कॉपी है, 2023 की कॉपी है, मतलब मैंने मेंस लिखा हुआ उससे लगभग 1 साल पहले की। तो चेतमीना सर ज्ञान ऐसी लगाई थी। तो ये ज्योग्राफी की कॉपी है, इसमें मैंने मैप्स वगैरह बना दिए जहाँ भी बना सकता था। सिंपल फॉर्मेटिंग है कि यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट है, कहीं भी मैंने डेफिनेशन सिंपल लिख के नहीं निकल लिया हूँ, पूरा आपको लिखना है। शेयर मार्कर हैं सारे भरे हुए हैं, स्पेस का पूरा यूज़ है, कहीं कुछ ऐसा मेजर पोर्शन नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे कॉपी खाली दिखे। फॉर्मेट जो देख रहा हूँ मैं अलग अलग टाइप का दिख रहा है मुझे फॉर्मेट की, कहाँ पे आपने हाँ तो फॉर्मेट में वैरायटी लानी पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स मिलना मुश्किल है।
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में मतलब डिफरेंट पैटर्न में अलग अलग। अब देखिए जो अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन है यहाँ मैंने अलग चीज़ें करी हैं। यहाँ पे जैसे लगा जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे मैप वगैरह बना दिए। तो मैप पे इसको जहाँ भी देखें वहाँ बना सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मेन चीज़ है, बाकी मैं कॉपी आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के थ्रू भी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे नोट्स से रिलेटेड या फिर? ओवरऑल कुछ नहीं है, हम पूरे सिलेबस को लेकर परेशान ना हो। सिलेबस में से कोई एक सब्जेक्ट छांटें, उसके लिए हम सर्च करें कि उसका सोर्स कहाँ से वो मिल सकता है। तो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट और पार्ट ए पार्ट बी, मतलब 1 बाई 1 अप्रोच रखें। ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा फील होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।